मैं प्रवीण चौहान, स्पेशल टीचर, ब्लॉक सालावास, जिला झज्जर से। आज की इस वीडियो में आप सभी दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद करता हूं कि आप सभी वीडियो देखते हैं और फिर बच्चों पर ये सभी लागू करते हैं। आज हम दिव्यांग बच्चों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम जो नर्सरी और पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उनको हम काउंटिंग है कैसे सिखाएं विद ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साथ काउंटिंग हमने सिखानी है। जैसे हम ले लेते हैं 1 से 10 तक काउंटिंग, ऑब्जेक्ट है, हमने 1 से 10 तक वो लेने हैं और फिर हम बच्चों को कैसे सिखाएं इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बच्चे को इस कार्य के लिए मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे, क्योंकि दिव्यांग बच्चे हैं, जब तक हम उनको प्रेरित नहीं करते, मोटिवेशन नहीं देते, तब तक वो किसी भी कार्य को सही प्रकार से मन से नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ये जरूरी काम है, जैसे बच्चे के पास टॉफी है या बच्चे के पास पेंसिल है, पेन है, कोई भी चीज है, हम बच्चों को कहें कि आपके पास कितनी टॉफी हैं, चलो हम काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, या पेंसिल है, पेन है, इस प्रकार हम बच्चे को इस मोटिवेशन के जरिए इस कार्य के लिए हम तैयार करेंगे। और बच्चे को साथ साथ ये भी बताते रहें कि जो आपका बड़ा भाई है या छोटा भाई है, उसके पास कितना सामान है, कितनी टॉफी है, कितनी पेंसिल है, कितने पेन है, देखते हैं किसके पास ज्यादा, किसके पास कम। तो इस प्रकार बच्चे को इस कार्य के लिए हम मोटिवेट करेंगे। और जैसे बच्चे का जो करंट लेवल है, बच्चे को फिलहाल कितना आता है, तो हम इस वीडियो में जो काउंटिंग सिखाएंगे बच्चों को, उसके लिए जरूरी है कि बच्चे को 1 से 10 तक लिखना, जैसे 1, 2, 3, 1 से 10 तक जो गिनती हमारी काउंटिंग है ये लिखनी आती है। ये बच्चे का करंट लेवल है। तो हम शुरुआत कहाँ से करें? हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे हमारे घर में चम्मच है, गिलास है, कोई भी बर्तन है, या हम पेन है, पेंसिल है, या बच्चे के कपड़े हैं, किसी भी प्रकार का जो ऑब्जेक्ट है वो हम ले सकते हैं और उसके जरिए फिर बच्चे को हम ये जो ऑब्जेक्ट काउंटिंग है वो सिखा सकते हैं। अब जैसे हम शुरुआत करते हैं, हम बच्चे को ऑब्जेक्ट दिखाएं, काउंट करवाएं और साथ में बच्चे को हम ये बोलें कि अब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आप इनको ऑब्जेक्ट के सामने लिखो। जैसे ये डॉल है, हम बच्चे को दिखाएंगे और काउंट करके बताएंगे ये एक गुड़िया है। तो इस प्रकार फिर इस गुड़िया के सामने हमने एक बच्चे से लिखवाना है, ताकि बच्चे को जो हम सिखा रहे हैं वो पक्का साथ के साथ होता चला जाए। तो जैसे इस वीडियो में आप देखें, अभी एक गुड़िया तो हम सामने लिखा दें एक बच्चे से, फिर सामने जैसे है 1, 2, ये क्या है, कार, 2 कार, तो उसके सामने 2 लिखे। और फिर जैसे किताबें हैं, ये 1, 2, 3, इस प्रकार हम गिनती करवाते रहें। बच्चे को किताब है तो उसके बारे में बताएं, जैसे लिखवा दिया आगे 3, तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम बताते भी रहे साथ के साथ ये क्या चीज है। इस प्रकार ये टेडी है, टेडी बियर बोलते हैं, भालू, 1, 2, 3, 4, तो इसके सामने हमने। और अब जैसे आगे है, ये केक है, कप केक बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार बच्चे की उंगली लगवाएं और जो ऑब्जेक्ट उसको गिनते रहें। फिर गिनती करने के बाद सामने हमने हर बार वही लिखवाना, जैसे 5, ये कप केक कितने, 5, बच्चे से दुरवाते रहें। और ये है अब कैंडी, बच्चे को बताएं 1,
2 3 4 5 6। तो इस प्रकार ये ऑब्जेक्ट काउंट करते रहें और फिर आगे लिखते रहें। 6 कितनी कैंडी? 6। अब जैसे पेंसिल है, 1 2 3, बिल्कुल आराम आराम से, हमने तेजी बिल्कुल नहीं करनी है, बच्चे को बिल्कुल आराम से। 4 5 6 7 और फिर हमने काउंट कर ली है तो आगे लिख दें 7। इस प्रकार बच्चे को लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा और काउंटिंग का भी पता चलेगा कितने ऑब्जेक्ट हैं। अब आइसक्रीम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या करेंगे, इसके सामने हम बच्चे से लिखवाएं 8 और बताएं 8 आइसक्रीम है। और ये तितली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो तितली कितनी हुई? 9। तो हमने लिखवा देना आगे 9। और अब ये है कंचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 कंचे। बच्चे को बताएं कि ये कंचे हैं कितने? 10 और आगे हमने लिख दिया 10। तो इस प्रकार हम बच्चे से ये 1 से 10 तक काउंटिंग विद ऑब्जेक्ट, तो इसी प्रकार हम 10 से आगे 20 तक 30 तक जैसे जैसे बच्चे का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा तो हम बच्चे को आगे सिखाते चले जाएं। तो इस प्रकार हमने बिल्कुल धीरे धीरे बच्चे को बताना है, कोई तेजी नहीं दिखानी है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में पूरी हम बच्चे को साथ के साथ जानकारी देते रहें। इससे कई कार्य होंगे। जैसे बच्चे को ऑब्जेक्ट की जानकारी होगी, जैसे कंचे हैं उससे ये पता चलेगा बच्चे को कि इससे क्या करते हैं, इससे खेलते हैं बच्चे। आइसक्रीम है, ये क्या चीज़ है, इसको खाते हैं, कब खाते हैं? गर्मियों में। तो इस प्रकार बच्चे को एक एक्टिविटी से कई चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती चली जाएगी। और हमने इसमें बच्चे की मदद भी करनी है। जहाँ पर बच्चे को ज़रूरत पड़ती है हम उसको सहायता देते रहें। फिजिकल सहायता है, सांकेतिक सहायता है और वर्बल है, मौखिक सहायता है। तो जहाँ पर भी जिस आवश्यकता की बच्चे को ज़रूरत है, हो सकता बच्चा दिव्यांग है, उसका हाथ काम नहीं कर रहा, तो ऑब्जेक्ट वो उठाने में दिक्कत है, तो हम फिजिकल सहायता है वो दे सकते हैं। या वर्बल प्रॉम्प्ट है, इशारे से भी बता सकते हैं बच्चे को इशारा करके, या मौखिक रूप से भी बता सकते हैं अब इस चीज़ को उठा, इसको गिनती कर, अब इसको उठा। तो हम जो भी बच्चे को जिस भी सहायता की ज़रूरत होती है हम साथ के साथ बच्चे को वो देते रहें। और फिर जो हम सहायता बच्चे को दे रहे हैं उसको हमने धीरे धीरे कम करते रहना। ये नहीं कि बच्चा खुद टीचर पर या अभिभावक पर आश्रित रह जाए। हमने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, तो इसके लिए जो भी हम सहायता देते रहे तो उसको कम करते जाएं, ऐड करते जाएं। और ये कार्य हम जैसे स्कूल के अंदर करवाते हैं तो उसमें टीचर हैं, उसका पीयर ग्रुप है। पीयर ग्रुप यानी जो उसके साथ के बच्चे सहपाठी हैं वो इस कार्य में उस बच्चे की मदद करेंगे।
यदि हम यही कार्य घर पर करवाते हैं तो उसमें माता पिता है या भाई बहन है, वो इसकी मदद करवा सकते हैं। जैसे वो अपना काम करते हैं, साथ के साथ जो दिव्यांग बच्चा है उसकी मदद हम इस प्रकार से करवा सकते हैं। उनको साथ बिठाएं, थोड़ा थोड़ा बच्चे हैं वो, उसके भाई बहन, वो उसको काउंटिंग है या कोई भी जो स्कूल का कार्य है, एजुकेशन से संबंधित जो भी एक्टिविटी है, यदि बच्चे साथ मिलकर करते हैं तो बच्चे के अंदर झिझक नहीं होती। यदि माँ बाप पढ़ाता है या टीचर पढ़ाता है तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर थोड़ी सी झिझक होती है, घबराता। लेकिन आपस के जो बच्चे हैं, हम उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें वो बच्चा घबराएगा नहीं और जल्दी सीख पाएगा। तो इस वीडियो को आप देखें, बच्चों को भी दिखाएं, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की तो आप मेरे से संपर्क सीधा कर सकते हैं फोन के माध्यम से। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप तुरंत मिल भी सकते हैं। रिसोर्स रूम है सालावास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और आजकल जैसे स्कूल छोटे बच्चों के लिए नहीं खुला है, तो इसलिए आप फोन के माध्यम से मेरे से किसी भी समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी अभिभावकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद।